मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। रवि तनया पद बंदी करी, सादर पूजी पुरारी, चले रिपुसूदन सुमिरी, माँ सीता राम खरारी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। शत्रुघ्न जी ने यमुना जी के कमलवत चरणों की वंदना करके फिर भगवान शिव शंकर जी की पूजा की और घर के शत्रु प्रभु श्री राम जी को, माता सीता जी को, माता सीता जी का ध्यान कर शत्रुघ्न जी उस असुर को मारने के लिए चले। चलते चलते मार्ग में 12 दिन और 12 रात्रि, इस प्रकार से 12 दिन व्यतीत हुए। तब जाकर के कहीं उस असुर का मुकाम आया। कथा आपकी यहीं पर विराम हुई थी। प्रभु जी गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रही, मां की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। द्वादश दिन बीते मग माही, पहुँचे जाय यमुने तट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहु भांति, प्रभु पद पूजहि दिन अरुराति।
अति चमू चपल अति चमू चपल अति सुभट गुहारी घेरी नगर वीर बरियारी विपुल निशान बजे तेहि काला सुनि निशिचर पति गर्भ विशाला। 12 दिन बीते मग माही। शत्रुघ्न जी को चलते चलते अपनी सारी सेनाओं के साथ चलते चलते मार्ग में 12 दिन बीत गए। 13वें दिन शत्रुघ्न यमुना जी के किनारे पहुंच गए। 13वें दिन यमुना जी के किनारे पहुंचे। अनेकों प्रकार से मार्ग में शत्रुघ्न जी जिधर से भी जा रहे हैं उधर अनेकों प्रकार से दान देते और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरणों की पूजा करते चले जाते थे। शत्रुघ्न जी चमू चपल अति सुभट गुहारी घेरी नगर वीर बरियारी। अत्यंत साहसी चंचल और पराक्रमी शत्रुघ्न जी की सेना ने लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय सेना में अनेकों तरह के डंके बजने लगे, जिसे सुन लवणासुर गर्भ में आ गया। जिसे सुन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन शत्रुघ्न जी की सारी सेना उस राक्षस से लवणासुर के नगर को घेर लिया। इधर उस असुर को आते ही असुर आते ही आज्ञा दिया कि इन सबको पकड़कर मारो और खा जाओ। राजा को पकड़कर बांध रखो और जिस तरह विजय हो वैसी ही युक्ति करो। इस प्रकार से उस असुर राक्षस ने अपनी सारी सेनाओं को आज्ञा दी, आदेश दिया। मारहु खाहु धरहु निप बांधहु जहि जय होयहु यत्न सुसाधहु। अस कहि सन्मुख फौज चलाई कज्जल गिरिजन आदि आई। अस कहि सन्मुख फौज चलाई कज्जल गिरिजन आदि आई। मारु शब्द सुनट भट गाजई विपुल बाजने दूं दिशि बाजई। निज प्रभु जय कही जोरी जानी।
निज प्रभु जय कही जोरी जानी, हर्षि भिरे भट मन हठ ठानी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ यजिर बिहारी, दीन दयाल बिरिदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरिदु संहारी, मारऊं खाऊं धरऊं नृप बांधऊं। उस असुर राक्षस ने आते ही आज्ञा दिया कि इन सबको पकड़कर मारो और खा जाओ। राजा को पकड़कर बांध रखो और जिस तरह विजय हो वैसी ही युक्ति करो। ऐसा कहकर शत्रुघ्न जी के सन्मुख अपनी फौज चलाया। वह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो कज्जल गिर से उमड़ती हुई आंधी आ रही हो। इस प्रकार से उसकी सेना चली मानो कज्जल गिर से आंधी आ रही हो। मारु शब्द सुनत भट गाजे। मारु बाजे का शब्द सुनकर सुभट गर्जना करने लगे सभी राक्षस लोग। साथ ही दोनों ओर से बहुत से बाजे बजने लगे। अपने अपने प्रभुओं की जय जयकार बोलकर और अपनी अपनी जोड़ी समझकर खुशी हो मन में हठ ठान कर एक दूसरे से जाकर भिड़ गए। लड़ाई शुरू हो गई दोनों सेनाओं में। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, हठ ठानी प्रबल प्रवीण जे भट, भिरे अति रिपु प्रबल से, इक मल्ल युद्ध कराइए कहीं, इक हनत इक कर फसे। सरस्वती तोमर सूल परसु, कृपाण सूल चलावही, कर चरण सिरहती तीक्ष्ण धारण, कर चरण सिरहती तीक्ष्ण धारण, मुनि जान न पावही। इस प्रकार से दोनों सेनाओं में लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे पर लोग वार करने लगे। हठ ठान प्रबल प्रवीण जे भट, भिरे अति रिपु प्रबल से। जो चतुर और बहादुर सिपाही थे, जो चतुर और बहादुर सिपाही थे, वे दृढ़ता पूर्वक बड़े बड़े प्रबल योद्धाओं से भिड़ते थे। बड़े बड़े योद्धाओं से जाकर के भिड़ जाते थे, लड़ाई करने लगते थे। वे आपस में मल्ल युद्ध करते और एक एक को हाथों से पकड़कर मारने लगे। योद्धा लोग बाण, शक्ति, भाला, त्रिशूल और तलवार चलाते हैं। योद्धा लोग हथियारों से कटे हुए हाथ, पांव और सिर को गिद्ध आदि के पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते हैं और वह जमीन पर नहीं आने पाते। जो भी हड्डी गुड्डी, जो भी मांस पाते हैं गिद्ध, जब लेकर उड़ते हैं ऊपर तो ऊपर ही उसको हजम कर जाते हैं, खा पी जाते हैं, लेकिन नीचे कुछ नहीं जाने देते, हड्डी तक नहीं गिरने देते। विचलत ज्ञानी विचलत अनी बिलोक निजी, लवड़ा सुर बरी बंड, संग तनय मातंग भट, दूसर के तु प्रचंड। इस प्रकार से त्रिशूल और तलवार चलाते हैं। हथियारों से कटे हुए हाथ, पांव और सिर को गिद्ध आदि के पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते हैं और वह जमीन पर आने नहीं पाते। तब अपनी सेना को तितर बितर होते देखकर बलवान उस असुर राक्षस ने अपने मातंग और केतु नाम के दोनों पुत्रों को साथ ले आगे बढ़ा। उस असुर महाराक्षस लवणासुर ने अपने दोनों पुत्रों को लेकर और आगे बढ़ा। स्वीकार करें प्रभु।
प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला, प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला, भीरे मतंग होय जनु काला, युपकेत यरुकेतु प्रचारी, लड़हि सुखी न मान नहीं हारी, लवणासुर त्रिभुवन बल भारी, कौतुक लरहि प्रचारी प्रचारी, अपनी अनि समूह या जान निज जोरी, अस्त्र शस्त्र गई वीरी बहोरी, उपकेतु करि कोप अपारा, अति रिपुकेति खंड मही डारा, यहाँ सुबाहु मातंगई मारी, कर पद काटी अवन भटमह डारी, यहाँ सुबाहु मतंगई मारी, कर पद काटी अवन मह डारी, यहाँ सुबाहु मातंगई मारी। प्रभु सुत ज्येष्ठ सुबाहु विशाला, वह मातंग नामक बलवान योद्धा प्रभु शत्रुघ्न जी के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु से मल्ल युद्ध करने लगा। इधर केतु और यूप केतु एक दूसरे से लड़ने लगे। ये खिलवाड़ में ही लड़ते और एक दूसरे से हार नहीं मानते, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है। बड़े बलवान लवणासुर और शत्रुघ्न जी खिलवाड़ कर जैसा एक दूसरे को ललकार कर लड़ते हैं, वैसे ही सेना के अनेक योद्धा भी अपने जोड़ों को जानकर अस्त्र शस्त्र ले संग्राम करते हैं। अपनी सेना के जोड़ों को जानकर यूपकेत करि कोप अपारा, तब संग्राम में क्रोधित हो यूपकेतु ने केतु को मार डाला। यूपकेतु ने केतु को मार डाला। इधर सुबाहु ने मतंग को मार उसके हाथ पांव काट पृथ्वी पर गिरा दिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं, दो धीर वीर प्रताप निशिचर, दूं दिशि मूरि चली, सिर बाहु चरण उड़ाते नभ, पंथ योगिन आनंद भली, कहूँ रुधिर मार्जन करहि सादर, गुहै नर सिर मालिका आनंद भामिनी मुदित गावही, गीत खेचर नायिका आनंद भामिनी मुदित गावही। ध्वनि बढ़हि शत्रु मृदंग की, ध्वनि बढ़हि शंख मृदंग की, सुनि सुर हर्षि बढ़ावही, गहि लेति निर तति प्रेततिय, गहि लेति निर तति प्रेततिय, सिर माल हरहि चढ़ावही। कहूँ करति पान प्रमाण नर, कहूँ भरति सोड़ती शालिनी, सब मेद मांस आहार कर, सब मेद मांस आहार कर, मन मुदित डोलहि डाकिनी, अब मुदित डोलहि डाकिनी। मारे रथ पर वीर बहु, धीरे समरी रणधीर, छिन्मह निश्चर बधनि रखी, अंतर हुए बलवीर। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय।
दो धीर वीर प्रताप निश्चर सैन्य दूह दिश मूर चली। लवणासुर और शत्रुघ्न जी में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों तरफ की सेना में इधर उधर भगदड़ मच गई। सिर बाहु और चरण आकाश में उड़ कट कट कर उड़ने लगे, कट कट कर ऊपर की तरफ उड़ने लगे। कहीं योगिनियां आनंद मना रही थीं और कहीं रुधिर की नदियों में स्नान कर रही थीं। जो खून गिर रहा था उसमें योगिनियां कहीं पान कर रही थीं तो कहीं स्नान कर रही थीं, और कहीं मनुष्यों के सिर की मालाएं बनाती हुई पिचासिनियां आनंदित हो गीत गाकर नाचती भी थी। ध्वनि बढ़ही सत्व मृदंग की सुनि सूर हर्ष बढ़ावही। शंख मृदंग आदि बाजों को सुनकर सूरवीर अत्यंत हर्षित होते और उत्साह में आकर लड़ते। कहीं पिचासिनियां लोहू से खप्पर भरकर पान करती और मस्त होकर नाचती और बाबा महादेव जी को मुंड माला चढ़ाती। बाबा भोलेनाथ जी को जो मूड़ियां कट कर गिर रही थी, उन मूड़ियों को उठाकर, उन सिरों को उठाकर ले जाकर बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर में उनके चरणों में चढ़ाती थी और खून को पी जाती थी, नाचती थी, गाती थी। साकिनियां लोहू पान करती हैं और कहीं डाकनी मेदे के मांस का आहार कर मद मस्त हो जाती हैं। मारे रथ वीर बहु गिरे समर रणधीर। मारे रथ वीर बहु, शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी क्षण भर में बड़े बड़े सूरवीरों को संग्राम में मार गिराए। शत्रुघ्न जी शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी क्षण भर में बड़े बड़े सूरवीरों को संग्राम में मार गिराए। इस तरह क्षण मात्र में राक्षसों का नाश देखकर असुर लवणासुर अंतर ध्यान हो गया। जब उस असुर ने देखा कि मेरी सारी सेना समाप्त हो गई तो वो गायब हो गया, अंतर ध्यान हो गया, अपनी माया रचने लगा। अब छल कर रहा है शत्रुघ्न जी के साथ में। स्वीकार करें प्रभु, कथा आपकी आगे विराम करेंगे प्रभु, गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोग भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं, आज नहीं तो कल सुनेंगे भी। तो भगवान की कृपा आप सब लोगों के ऊपर भी बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। छल प्रगट सी विविधि बरूथा, अस्त्र शस्त्र गहि सब सुर यूथा। धाये विधि हरि शिव सनकादि, जे मुनि पर कहे श्रुतिवादी। धाये विधि हरि हर शिव, धाये विधि हरि शिव सनकादि, जे मुनि पर कहे श्रुतिवादी। शक्ति शूल यश चर्म सुहाई, शक्ति शूल यश चर्म सुहाई। गदा परस धनु बाण चलाई, धरु धरु मारु मारु सुर करही। लरत न भट विस्मित भय रही, निशिचर प्रबल भय रघुनाथा।
निश्चर प्रबल भय रघुनाथा कीर्ति कबीर मलहि निज हाथा सैन्य विकल लखि नारद आए समाचार सब कही समझाए सैन्य विकल लखी नारद आए कर छल प्रगटस विविधि बरु था। वो राक्षस अंतर्ध्यान होकर अदृश्य होकर माया करके अस्त्र शस्त्र सहित देवताओं को रणभूमि में उपस्थित किया। सभी देवताओं को उस रणभूमि में माया करके छल करके उपस्थित किया। और शत्रुघ्न जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा शिव सनकादि आदि बड़े बड़े देवता महात्मा जिनका की वेदों में वर्णन है वे मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। मेरे ऊपर इस प्रकार से माया रचा उस असुर ने। शक्ति शूल अस चर्म सुहाई गदा परस धनु बाण चलाई। वे मायावी देवता शत्रुघ्न जी पर शक्ति त्रिशूल तलवार गदा परशु और बाण चलाते हैं, मायावी हैं। सब देवता धरो धरो मारो मारो का शब्द करते हैं। यह आश्चर्य देखकर सब वीर अचंभे में पड़कर युद्ध करना बंद कर दिए। अचंभे में आश्चर्य में सब लोग पड़ गए और लड़ाई बंद कर दी। निश्चर प्रबल भय रघुनाथा। उस समय राक्षसों की शक्ति प्रबल हो गई और शत्रुघ्न जी के वीर योद्धा हाथ मलने लगे और राक्षसी सेना प्रबल होने लगी। इसलिए कि देवता उनके पूज्य थे। सब लोग इसलिए हाथ मरने लगे कि देवता उनके पूज्य, चूंकि भ्रमित में है, भ्रम में है लोग कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं, सब लोग हैं, हमसे लड़ाई करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। आश्चर्य में पड़ गए शत्रुघ्न जी महाराज और लड़ाई करना ही बंद कर दिए। निश्चर प्रबल। उस समय राक्षसों की शक्ति प्रबल हो गई। जब लड़ाई बंद कर दिए तो वो लोग और ज्यादा भारी पड़ने लगे, शक्ति प्रबल हो गई और शत्रुघ्न जी के वीर योद्धा हाथ मलने लगे। इसलिए कि देवता उनके पूज्य थे। तब उस निश्चर की माया से सेना को व्याकुल देखकर, उस निश्चर की माया से सेना को व्याकुल देखकर बाबा नारद जी आए। बाबा नारद जी वहां आए और कहकर समझाए कि ये देवता नहीं है, ये सब उस असुर की माया है। बाबा नारद जी कहते हैं कि ये देवता नहीं राक्षस हैं, इन्हें मारो। मंत्र प्रेरी चले कोटि सर जह तह रहे नभ छाय। मनहु बलाहक प्रबल बहु मारुत देखी बिलाय। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। तब शत्रुघ्न जी ने जो मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा तो उसमें करोड़ों बाण इस तरह निकले कि सारा आकाश छा गया और उन बाणों से मायावी देवता ऐसे नाश हुए जैसे बादल के समूह हवा के झोंके से तितर बितर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। स्वीकार करें प्रभु।
सुर सुर समाज कतहु नहीं देखा, चले सुबाहु काल जन्मे साखल संभारी गई सूल प्रचारी। अस कही गदा क्रोध उर मारी, खल संभारी गई सूल प्रचारी। अस कही गदा गदा क्रोध उर मारी, सही न सका सका सो तेज अपारा। सही न सका सो तेज अपारा, मूर्छित धरणि परा बिकरारा। निज पति विकल देखी भट भारी, धाई भट कर अस्त्र संहारी। कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवड़ा सुर मन जाना। कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवड़ा सुर मन जाना। 3 सहस्त्र लिए रण गाड़े, आन सुबाहु सुबाहु सामने ठाड़े। 3 सहस्त्र लिए रण गाड़े, मारसी हृदय संहारी। गिरे जयति करुणायतन, मूर्छित गिरा पुकारे। हे रामचंद्र रघुकुल तिलक। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। सुर समाज कतहु नहीं देखा। सुबाहु ने जब देखा कि कोई देवता संग्राम में नहीं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो काल की तरह कराल होकर लवड़ासुर के पास जाकर बोले कि ऐ दुष्ट, तू अपना सूल संभाल। ऐसा कह सुबाहु ने क्रोध पूर्वक एक गदा उस असुर की छाती पर मारी। सही न सका सो तेज अपारा, उससे वह अपार तेज न सहा गया और मूर्छित होकर जमीन पर आ गया, गिर पड़ा मूर्छित होकर। तब अपने स्वामी को मूर्छित देख योद्धा अस्त्र लेकर दौड़े, कैटभ नाम वीर बलवाना। तब लवड़ासुर को मूर्छित देखकर, मूर्छित जान कैटभ नामक वीर बलवान योद्धा 3000 रणबांकुरों को लेकर 3000 रणबांकुरों को लेकर सुबाहु के सामने आकर खड़ा हो गया। 3000 सेनाओं के साथ सुबाहु के सामने आकर युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। कैटभ नाम वीर बलवाना, मूर्छित लवड़ासुर मन जाना। 3 सहस्त्र लिए रण गाढ़े, आन सुबाहु सामहि ठाढ़े। मारसी हृदय संभारी, कैटभ का चलाया हुआ सूल जाकर यूप केतु के हृदय में लगा। कैटभ का चलाया हुआ सूल जाकर यूप केतु के हृदय में लगा। तब वे करुणायतन जपते हुए गिर पड़े और मूर्छित होते समय रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकारा। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी कुछ सहायता किए। गलती को क्षमा करें प्रभु, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हुई है, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। जय श्री राम, जय माता दी।